माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लाइफ साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू की है क्लास 11th बायोलॉजी पेज बाय पेज मास्टरी सीरीज। और इस सीरीज में बेटा अभी हमारा थर्ड चैप्टर रनिंग है, दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के भी अभी तक हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्गी का इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बेटा हमारी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बेसिकली हम एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि एल्गी को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। एल्गी को फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी बेटा? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। जो ये नाम मैं बोल रही हूँ, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया? सबसे पहले तो एल्गी के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एल्गी के अंदर बेटा जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन पिगमेंट के बेसिस पे ही हमने एल्गी को क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। जो क्लोरोफाइसी होते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले हमारे क्लोरोफाइसी है, इनको हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों इनको ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है ना, उनसे ग्रीन कलर की दिखती है एल्गी। उसके बाद में दूसरा है बेटा हमारा फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब जिनको हम ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो ब्राउन एल्गी है, इनके अंदर जो पिगमेंट है वो ब्राउन कलर के दिखते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? ब्राउन एल्गी बोल दिया। उसके बाद में रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मतलब कि रेड एल्गी, इनके अंदर जो पिगमेंट है वो रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। तो पिगमेंट के बेसिस पे हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी रेड एल्गी। इतनी बात क्लियर हुई? उसके बाद में बेटा अब हमें इन एक एल्गी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। मतलब पहले क्लोरोफाइसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर फियोफाइसी के बारे में, देन रोडोफाइसी के बारे में। फर्स्ट से शुरू करते हैं, क्लोरोफाइसी से शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं क्लोरोफाइसी। देखो, अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना। क्लेमाइडोमोनास बेटा कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अपने 10th क्लास से भी आप उनके साथ में फैमिलियर हो, या फिर उससे भी प्रीवियस ईयर्स जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी वहां से आप फैमिलियर हो। कुछ नाम आपके ऐसे होंगे जो आप अभी 11th में पढ़ोगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होते हैं जो हमारे क्लोरोफाइसी हैं, कि ग्रीन एल्गी है, वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में बेटा जैसे कि क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है। हालांकि क्लेमाइडोमोनास को हमने प्रोटिस्टा के अंदर भी पढ़ा था, और इसी में काफी कंफ्यूजन होता है कि जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तो उनको हम कभी प्रोटिस्टा में ले जाते हैं, तो कभी हम उनको प्लांटी में एल्गी में ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है बेटा, तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को टैकल करना होता है, ऐसी चीजों को। अभी इस चीज को छोड़ दो। तो क्लेमाइडोमोनास हमारा ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है। ये कोलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा हमारा फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है। इनकी अगर बेटा मैं सेल वॉल की बात करती हूँ, ठीक है ना, अगर मैं इनकी सेल वॉल की बात करती हूँ, तो जो इनर सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर सेल वॉल होती है वो पैक्टोज की बनी होती है, ठीक है ना। पिगमेंट की अगर बात करती हूँ, जो जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर आया है, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनके पास में होता है, जिनकी वजह से ये कैसे कलर के दिख रहे हैं? हमें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ठीक है ना। और ये पिगमेंट भी किस में मिलेंगे बेटा? हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पिगमेंट किस में मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट भी डिफरेंट शेप का हमें देखने को मिलता है सेल के अंदर। डिस्कोइड हो सकता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, या स्पाइरल, या फिर रिबन की शेप का भी हो सकता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा में रिबन शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट की ये शेप है, किस किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम इन सेल के पास में यहाँ पर कुछ पायरेनोइड्स होते हैं, ठीक है ना। सेल के अंदर जो हमारे क्लोरोफाइसी है, जो हमारे ग्रीन एल्गी है, उनके अंदर कुछ स्टोरेज बॉडी भी होती है, ठीक है ना, जिनके अंदर जो स्टोरेज बॉडी है, मतलब जिनमें स्टार्च के साथ साथ में प्रोटीन भी स्टोर रहती है, ऐसी बॉडीज को बेटा हम पायरेनोइड्स बोलते हैं। पायरेनोइड्स, ठीक है, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, स्टोर फूड होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है मोस्टली, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी स्टोरेज बॉडी है पायरेनोइड्स। यहाँ पे स्टार्च तो है ही, लेकिन साथ में प्रोटीन भी स्टोर है इनमें, ठीक है ना। और कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो अपने फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में, ठीक है ना। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो अपने फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। तो ये कुछ डिटेल थी हमारी क्लोरोफाइसी के बारे में, ठीक है ना। यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं,
सेलुलोज और पैक्टोज की बनी होती है, इनर सेलुलोज की और आउटर पैक्टोज की। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, जो कि पिगमेंट कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट की भी डिफरेंट शेप हमें देखने को मिलती है अलग अलग स्पीशीज में, जैसे कि डिस्कॉइड होगी, प्लेट लाइक होगी, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप, ठीक है ना। इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में, और ज्यादातर स्टार्च, लेकिन प्रोटीन भी कभी कभी होता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये स्टोर है उसको पायरेनोइड्स बोलते हैं। और कुछ एल्गी ऐसे हैं जो अपने फूड को स्टोर करते हैं, किसकी फॉर्म में, ऑयल की ड्रॉपलेट की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर मैं अब क्लोरोफाइसी में रिप्रोडक्शन की बात करूं, ठीक है ना, अगर हम क्लोरोफाइसी के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन हमें पता है एल्गी में, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ के आए हैं, एल्गी के अंदर 3 टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा नॉर्मली क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हो रहा था फ्रेगमेंटेशन। वहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बन रहे थे, जूस्पोर्स बन रहे थे, ठीक है ना। जूस्पोर्स मतलब कि मोटाइल स्पोर्स बन रहे थे, ठीक है ना, इनकी हेल्प से रिप्रोडक्शन हो रहा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमें 3 टाइप से देखने को मिल रहा था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ठीक है ना। आइसोगैमस मतलब कि जब दोनों गैमेट्स सेम साइज सिमिलर होते हैं, आइसोगैमस, और उनका फ्यूजन हो रहा था तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं। oogamous जब आइसोगैमस जब दोनों जो गैमेट्स हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं। एनाइसोगैमस जब दोनों गैमेट्स डिसिमिलर साइज के होते हैं, दोनों सिमिलर साइज के नहीं है। और oogamous जब एक फीमेल गैमेट जो होता है वो काफी साइज में बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो साइज में छोटा होता है और मोटाइल होता है, ठीक है ना। तो इन 3 मेथड से हमें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन हमें लगभग सभी एल्गी में इसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब हमें इसके एग्जाम्पल्स याद करने बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है याद करने में, एग्जाम्पल्स याद करने में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एग्जाम्पल्स याद करने में आती है। देखो जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं बेटा, इधर देखो, जो क्लोरोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स हैं, क्लोरोफाइसी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो किस तरीके से शुरू हो रहे हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास सी, कारा सी, स्पाइरोगायरा एस, यूलोथ्रिक्स यू, ठीक है ना। CCSU मैं कुछ ऐसे याद रखती हूँ, CCSU मतलब कि मेरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी थी जहां से मैंने BSc MSc किया अपना, ठीक है ना। तो CCSU तो मैं ऐसे याद रखती हूँ, और उसके बाद में बेटा V, U के बाद में V से वॉलवॉक्स, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, क्लेमाइडोमोनास, कारा, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स। कुछ इस तरीके से कुछ भी आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, ठीक है। फियोफाइसी के बारे में, जिनको हमने क्या बोला, रेड एल्गी, ठीक है ना। सबसे पहले इनके पिगमेंट ही देख लेते हैं, क्योंकि फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर सबसे पहले पिगमेंट से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और यहाँ पर बेटा फ्यूकोजेंथिन है, फ्यूकोजेंथिन, इसी की वजह से ब्राउन कलर हमें देखने को मिलता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से, ठीक है ना। पिगमेंट देखो, पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है, सब में मिलेगा, क्लोरोफिल ए क्लोरोफाइसी में भी है, रोडोफाइसी में भी है, फियोफाइसी में भी, तीनों में है। लेकिन उसके बाद के यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी था, यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो है ही, लेकिन उसके साथ में सी आ गया है, और फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से ब्राउन कलर का हमें दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये इनका जो, अगर मैं इनके साइज और फॉर्म की बात करूं, ये किस किस साइज के और फॉर्म का, तो ये काफी वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें इनमें देखने को मिलता है, काफी ज्यादा, मतलब कि हमें ये सिंपल ब्रांच में भी देखने को मिल सकते हैं, फिलामेंटस भी देखने को मिल सकते हैं, और प्रोफ्यूज मतलब कि बहुत सारी ब्रांच आपस में मिलके पूरी फिक्स हो गई हैं, फ्यूज हो गई हैं आपस में। जैसे कि यहाँ पर ये प्रोफ्यूज फॉर्म है, ठीक है ना, लैमिनेरिया में इसका एग्जांपल है लैमिनेरिया, ठीक है ना। ऐसे प्रोफ्यूज फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग जो ये प्रोफ्यूज फॉर्म जैसी होती है, लगभग ये कई बार हमें 100 मीटर तक के देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 100 मीटर तक का एरिया कवर कर लेते हैं ये, ठीक है ना। आप समझ सकते हो ना कितने, लैमिनेरिया जिसको हम कैल्प बोलते हैं, कैल्प, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि फियोफाइसी यानी कि जो ब्राउन एल्गी है, इनके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। जो इनका साइज और फॉर्म है उसमें हमें काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, सिंपल ब्रांच भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, प्रोफ्यूज फॉर्म भी होती है, ठीक है। उसके बाद में जो ये एल्गी है बेटा हमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है, काफी बहुत बड़े बड़े एल्गी होते हैं ये हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं कि एक तो नीचे की तरफ में, मतलब 3 नाम आपको याद करने हैं, एक तो होल्ड फास्ट, एक स्टाइप और फ्रंट।
होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। जो होल्ड फास्ट है वो एरिया जहां से ये नीचे से फिक्स है, किसी एक पॉइंट पे ये फिक्स है, स्टेबल है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, होल्ड फास्ट बोलेंगे। यहाँ पे इसको हम बोल देंगे होल्ड फास्ट। आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। उसके बाद में आपको एक ऐसी डंडी सी दिख रही है यहाँ पे, इसमें भी आपको ऐसे दिखाई दे रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्टाइप, इसको बोलेंगे बेटा स्टाइप। और उसके बाद में ऊपर की तरफ आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, ठीक है ना, जिसको हम फ्रंट बोलते हैं। और यहीं पर हमें इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में ही सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, पिगमेंट्स। यही इनमें ही सबसे ज्यादा पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथिनम में इन फ्रंट्स जो स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करते हैं तो सेलुलोज की होती है, और ऊपर से सेल वॉल सेलुलोजिक सेल वॉल है, लेकिन साथ में एक जिलेटिनेशियस है एल्जिन। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग हो रखी है, एक जिलेटिन की कोटिंग हो रखी है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर स्टोर्ड फूड की बात करें तो इसके अंदर लैमिनेरिन होता है और मैनिटोल होता है। लैमिनेरिन और नाम से, क्योंकि इसका एग्जांपल एक लैमिनेरिया है, तो आप इस तरीके से इसके अंदर लैमिनेरिन होता है और मैनिटोल होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है, ये स्टोर फॉर्म हो गया। उसके बाद में अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन वही सिंपल वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन से होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जूस्पोर हमें देखने को मिलते हैं बेटा, वो जूस्पोर बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उन जूस्पोर के पास में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, उन जूस्पोर के पास में 2 फ्लैजिला होते हैं, और ये दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं, दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं, एक साइज में छोटा, एक साइज में बड़ा, ठीक है ना। और फिर वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। अब पहले इसके भी पिगमेंट नहीं, इससे पहले बेटा इसके एग्जांपल्स लर्न कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और सरगासम। ये 5 इसके एग्जांपल है। उधर भी हमने 5 एग्जांपल लर्न किए, इधर भी फ्यूफाइसी के भी हमारे 5 एग्जांपल है। फ्यूकस, डिक्टियोटा, डिक्टियोटा, फ्यूफाइसी के भी हमारे 5 एग्जाम्पल है। फ्यूफाइसी के भी हमारे 5 एग्जाम्पल हम आपको याद करने हैं, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और सरगासम, ठीक है। अब इनको कैसे आप याद रख सकते हो, इनको आप याद रख सकते हो एफडी, एफडी जो आप बैंक में एफडी करने जाते हो, एफडी, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा, ठीक है ना, ई से आप एक मान सकते हो, एक, लैमिनेरिया, एल से लैक, ठीक है, और सरगासम से, यानी कि एफडी 1 लाख से। आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एफडी 1 लाख से, मतलब हम एफडी शुरू कर रहे हैं, 1 लाख से हम अपनी एफडी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। एफडी 1 लाख से, एफ से फ्यूकस, डी से डिक्टियोटा, 1 से एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, एल से लैक और एस से सरगासम। कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैं ऐसे याद रखती हूं तो आप भी याद रख सकते हो, या फिर आप अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो और मुझे भी बता सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में रोडोफाइसी पे चलते हैं। रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। इसके अंदर भी पिगमेंट से शुरू करते हैं। इसके पास में पिगमेंट क्लोरोफिल ए, जैसा कि मैंने बोला क्लोरोफिल ए सबके पास नहीं होगा। उसके बाद में इनके पास मिलेगा क्लोरोफिल डी और आर फाइकोइरिथ्रिन। और क्या पिगमेंट है बेटा इसके पास में, आर फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन मतलब कुछ नाम याद आ रहा है, इरिथ्रिन रेड कलर, इरिथ्रिन रेड कलर, याद करो, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, क्या नाम है उनका, इरिथ्रोसाइट्स। सेम फाइकोइरिथ्रिन मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रेड कलर है। आर फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें रेड कलर की दिखती है। इनके अंदर आप देखो, ये ज्यादातर बेटा हमें जो रोडोफाइसी होती है, रोडोफाइसी एक तो हमें मेरीन वाटर में मिलती है, ठीक है ना, मेरीन वाटर में रोडोफाइसी हमें मेरीन वाटर में मिलती है। क्लोरोफाइसी बेटा मेरीन और फ्रेश दोनों टाइप के वाटर में मिलती है। फियोफाइसी मोस्टली मेरीन वाटर में मिलती है, और रोडोफाइसी भी मोस्टली मेरीन वाटर में मिलती है, और साथ में वार्मर एरिया के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं लाइट की बात करूं तो इनको, इनके कंपैरिजन में कम लाइट, मतलब ये जहां पे अच्छे से लाइट आ रही है उस रीजन में भी ग्रो कर जाती हैं, और ऐसा रीजन जहां पर मतलब सी में अगर डीपर साइड में देखें तो उधर जहां पर कम लाइट पेनिट्रेट हो पाती है वहां पर भी ये अच्छे से ग्रो कर जाती है, ठीक है, उधर भी मिलती हैं। उसके बाद में सेल वॉल की अगर बात करें तो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है। पिगमेंट की हमने बात कर ली है, और स्टोर्ड फूड इनके अंदर होता है
फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन क्या है? अब ये बेटा कार्बोहाइड्रेट ही है। कैसा होता है? एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है, जैसे ग्लाइकोजन और एमाइलोपैक्टिन होते हैं उसी टाइप का ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो रोडोफाइसी स्टोर फूड के लिए, मतलब फूड के लिए स्टोर फूड, रोडोफाइसी में जो स्टोर फूड होता है वो फ्लोरिडियन होता है जो कि एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है। ठीक है, रोडोफाइसी में हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं बेटा। रोडोफाइसी के अंदर भी अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नॉर्मल फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है ना, सभी में हम देखते आ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन से, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं बेटा वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। उसके बाद में अगर तीसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर हमें केवल oogamous देखने को मिलता है, ठीक है ना, केवल और केवल oogamous हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा ये रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद में एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं पोरफायरा, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम। अब इनको सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो, पीपीजीजी, पीपीजीजी, ठीक है, पीपी, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्रेसिलेरिया और जेलीडियम। ठीक है, तो ये तीनों हमारी क्लासेस, तीनों एल्गी आपको क्लियर हो गए, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है इन तीनों एल्गी में? एक ओवरव्यू आपको मिल गया है। अब आपको एक बार एनसीईआरटी से रीड करना है तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस एल्गी की। एल्गी की क्या क्या इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या क्या मेजर रोल ये प्ले करती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में CO2 गैस है, ठीक है ना। अब इस CO2 गैस को हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो बेटा जो 50%, मैं बोलूंगी जो 50% CO2 है वो केवल हमारे एल्गी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर जितनी 50% CO2 है उसका फिक्सेशन तो कौन कर रहे हैं? एल्गी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा अब जब वो CO2 को फिक्स कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में हमारा जो बायो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि जो एल्गी हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। तो वाटर के अंदर ये काफी ज्यादा ऑक्सीजन को डिसोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑक्सीजन को जो एक लेवल होगा डिसोल्व ऑक्सीजन का, जो वाटर के अंदर लेवल होगा उसको क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तीसरा पॉइंट बेटा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमारे प्लांट्स होते हैं। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए, जैसे हमारे लिए टेरेस्ट्रियल प्लांट है, तो ऐसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हमारे जो एल्गी होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। उसके अलावा बेटा जो मैरीन एल्गी होते हैं, मैरीन वाटर में मिलते हैं, जैसे कि पोरफायरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सरगासम हो गया, ठीक है ना। इनको ह्यूमन डायरेक्टली ईट भी करते हैं, ठीक है ना, कुछ कंट्रीज के अंदर। जैसे कि कौन सी कंट्री है ऐसा? जापान के अंदर ऐसा होता है, ठीक है ना। जापान में काफी सारे लोग इनको खाते हैं एल्गी को डायरेक्टली। और सिर्फ पोरफायरा, लैमिनेरिया और सरगासम ही नहीं, ऐसी 70 स्पीशीज हैं एल्गी की जो ह्यूमन के द्वारा खाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी की, जो कि हमारा क्लोरेला है, ठीक है ना, ये काफी प्रोटीन से रिच होता है और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको एज अ फूड दिया जाता है ये, ठीक है। उसके अलावा कुछ और कमर्शियल प्रोडक्शन ये करते हैं, जैसे कि अगार के प्रोडक्शन में। अब अगार क्या होता है कि अगार की प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है ना। मतलब कि ये अगार को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि हमारी रेड एल्गी है, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया, इनमें ये अगार के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब ये अगार क्या होता है? अगार कुछ नहीं है, एक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। और ये एक कार्बोहाइड्रेट ही है। और इसमें बेटा हम लैब के अंदर यूज करते हैं। लैब के अंदर जैसे हमारी जो पेट्री प्लेट होती हैं उनमें हम ये अगार का अपना मीडिया प्रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर फिर हम माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ हाइड्रोकोलॉइड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। अब हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? जैसे कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को भी ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि एल्जीनिन हो गया और कैराजीन हो गया। जो एल्जीनिन है ये बेसिकली बेटा ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करते हैं और कैराजीन है ये रेड एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर कुछ एल्गी के फोटो दी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये रेड एल्गी की फोटो है, ये सारी कैसी है? आपको रेड कलर की दिख रही है ना, रेड एल्गी। ये पॉलीसिफोनिया है, ये पोरफायरा है, ठीक है। ये जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया जिससे हम अगार प्रोड्यूस करते हैं।
ठीक है। उसके बाद में ये लैमिनेरिया है जिसको कैल्प बोलते हैं, लैमिनेरिया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्लेमाइडोमोनास की फोटो है और आप देख सकते हो कि इसमें जो आपको क्लोरोप्लास्ट की शेप दिख रही है वो थोड़ी अलग दिख रही है, यानी कि हमने याद है कि हमने कितने टाइप के क्लोरोप्लास्ट की शेप पढ़ी थी, अलग अलग चीज में अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमने ग्रीन एल्गी में पढ़ा था कि पायरोनोइड्स होते हैं जो कि स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन को भी स्टोर करते हैं, ठीक है ना। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पायरोनोइड दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इधर आप ये देख सकते हो, ये है आपके क्लोरेला, क्लोरेला ये भी एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। क्लोरेला जो कि काफी प्रोटीन रिच होता है, ठीक है ना। जो क्या होता है बेटा, काफी ज्यादा प्रोटीन रिच होता है और एस्ट्रोनॉट को देते हैं एज अ फूड, इनको हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेटा ये कंप्लीट होता है, एल्गी वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपका ब्रायोफाइटा, ठीक है ना। उसके बाद में टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो बेटा आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।